पद संख्या 25 तक हो गया था शायद, 25 या 26 तक। ये वाली पंक्तियां हो गई थी। आए जोग सिखावन पाड़े, ये वाला हो गया था ना। सूरदास तीनों ने उपजत धनिया धान कुम्हाड़े, ये हो गया था। ये भी हो गया था, ऐ अली कहाँ जोग में निको, है ना, ये भी हो गई थी। तुम अब तो सूर खवावन आए जोग जहर की बेली, तो हमें यहाँ से पढ़ना है। ये भी पढ़ा था 27 नंबर। मृग भस्म आधारित जटा को इतको इतने अवराधे, हम तो दुहु भांति फल पायो, 28 नंबर भी हमने किया था। और यहाँ से शायद करना था मैडम 28 तक हो गया था। 28 तक हो गया था। हाँ, शूर श्याम तज भजय तो ताकि जननी छार, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहते हैं सूरदास की तुम जो कहत श्रवणन सुनि समझत, ये याही दुख मरत बिसूरी, हरि अंतर्यामी सब बुद्धि बुद्धि विचारत वचन समोरी, वह रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मन पाए खवावत धूरी, रहा रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितव संदेश कहत कटपूरी, कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात पुलिस कर चूरी, और देखो प्रगट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचिरूरी, सूर्य स्वाति जल बसै जी चातक, चित्त लागत सब छूरी। ठीक है, तो आगे लिखते हैं सूरदास जी कि यहाँ पर उद्धव जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दे रहे हैं, तो गोपिकाएं व्यंग कर रही हैं। गोपिकाएं उनके उस योग साधना को अस्वीकार करते हुए तमाम तरह के तर्क वितर्क उनसे करती हैं। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि तुम जो कहत श्रवणन सुने समझत, ये याही दुख मरत बिसूरी, बिसूरी मतलब होता है बिलक बिलक कर। ठीक है, तो उद्धव ने गोपियों के समक्ष एक तरह से पूर्ण निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश दिया और कहा कि ये संसार क्या है। एक तरह से उन्होंने ज्ञान दिया, भौतिक संसार है, मृत संसार झूठ है ना, सब कुछ उन्होंने बताया। तो गोपियों ने उनके रस स्वरूप सगुण कृष्ण यानी कि कृष्ण के सामने उस ब्रह्म की अपूर्णता को दिखाते हुए कहा, यानी कि उन्होंने कहा कि जी तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो कहत श्रवणनि, यानी कि तुम्हारे जो पूर्ण ब्रह्म की जो तुम हमसे बातें कर रहे हो, जो निर्गुण निराकार ईश्वर की जो उपासना करने की जो हमसे बातें कर रहे हो, तो कहते हैं कि ये सब हमें समझ में नहीं आती है। वो कहती हैं, हम कहते हैं कि तुम जो कहत श्रवणनि, तुम जो कहते हो उसे हम कानों से तो सुनते हैं, तुम जो कहत श्रवणन सुनी उसको हम कानों से तो सुनते हैं, समझत ये याही दुख मरत बिसूरी, और मन में समझते हैं, फिर भी तुम्हारी बातें कहती हैं कि मरत बिसूरी, मतलब वो कहते हैं कि हमारी बस के बाहर है, हमारी समझ में नहीं आती, मतलब हमारी आंखें कहती हैं कि और ये जो तुम्हारी ये बातें हैं हमारी आंखों में नहीं समाती हैं। ठीक है, हमारी आंखें कहती हैं कि दुख मरत बिसूरी, यानी बिसूर बिसूर कर बिलक बिलक कर हमारी आंखें मरी जा रही हैं। और कहते हैं हरि अंतर्यामी सब बुद्ध विचारत वचन समोरी, और गोपिकाएं कहती है कि हरि अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब वो सभी जगह व्याप्त है, पर तुम जो हो ना, तुम बुद्धि से अपने यानी कि कहते तुम बुद्धि विचारत वचन समोरी, और लेकिन गोपिकाएं कहती है तुम बुद्धि से अपने वचनों पर यानी एक तरह से विचार करके देखो। वो कहती है वचन समोरी, जो अपने कहे हुई बातों पर अपनी ही बुद्धि से कहती है एक बार विचार करके तो देखो। वह रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मन पाए खवावत धूरी, कहते हैं कि वो कृष्ण क्या है, वो श्री कृष्ण क्या है कि रस रूपी सागर के रत्न है, रस रूप रतन सागर निधि, यानी कि कहते हैं वो श्री कृष्ण हमारे कैसे हैं, कहते हैं रस रूपी सागर में के रत्न के समान है, रूप की निधि है वो, और कहते क्यों मनी पाए खवावत धूरी, और वो गोपिकाएं उनसे कहती हैं कि जब हमें वो कृष्ण के प्रेम रूपी वो मणि मिल गई है, कृष्ण मणि पाए, क्यों जब हमको वो कृष्ण के प्रेम रूपी वो मणि मिल गई है, तो हमें पाए खवावत धूरी, हमें धूल चाटने की बात क्यों कर रहे हो, हमें धूल चटाने की बात क्यों कह रहे हो, धूल क्यों ऐसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो।
और कहते हैं कि रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट कितौ संदेश कहत कटुकुरी। और आज गोपिकाएं उद्धव को क्या क्या कहती है कि वो उद्धव को विभिन्न प्रकार के शब्दों से संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे चंचल मधुलोभी, है ना, कहती है ना, रे कुटिल चपल मधु लंपट, यानी कहती है कि हे चंचल, यानी कि और कुटिल कहती हैं, धूर्त कहती हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की धूर्तताओं से भरा हुआ भौरे के समान कहती हैं कि तू ये संदेश क्यों कहता चला जा रहा है, क्यों ये सारी बातें मुझसे कटुक्रूरी, यानी कटु बातें ये क्यों तुम मुझसे कहते जा रहे हो। और कहती आगे कहती है, कहे मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात पुलिस करी चोरी। और आगे कहती है, कहाँ गोपिकाएं कह रही हैं कि कहाँ तो मुनियों का ध्यान जो तुम हमसे करने की बात करते हो कि मुनियों के जैसे ध्यान होकर के हम ईश्वर की आराधना करें, तो कहते हैं कहाँ तो वो मुनियों का ध्यान, कहाँ ब्रज युवती, कहाँ हम ब्रज की युवतियां। तो कहते हैं कि कहाँ हम ब्रज की युवतियां, भला हम कहते हैं कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं, यानी कहते हैं कैसे जात पुलिस कर चोरी। और वो गोपिकाएं कहती हैं कि भला इस मतलब कहीं पीस कर ये वज्र को, कह रही है गोपिका, कैसे जात पुलिस कर चूरी, पुलिस मतलब जो होता है पत्थर को क्या कूट करके चूरा महीन यानी पीस करके चूर चूर किया जा सकता है, वैसे ही हम लोग ब्रज की युवतियां हैं। कहते देख प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुभग स्वाद रुचिरूरी। और गोपिकाएं कहती है देख प्रगति सरिता, यानी गोपियां कह रही है कि तुम देख लो, इसको देख करके विचार करो कि ये जो नदियां, इतनी नदियां हैं, ये सागर हैं, सरोवर हैं, शीतल सुभग स्वाद रुचिरूरी, कहते हैं कि ये सरोवर सब क्या है, सब सामने दिखाई पड़ते हैं, और इनमें भी क्या है, शीतल सुभग यानी ठंडा और स्वादिष्ट और मन को भाने वाला जल भरा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि सूर्य स्वाति जल बसे जी चातक चित्त लागत सब झूरी। लेकिन सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि इतने नदियां सागर सरोवर सब भरे सामने दिखाई देते हैं और सब में सुंदर स्वादिष्ट मन को भाने वाला जल है, लेकिन जो स्वाति जल यानी लेकिन जो चातक के हृदय में जो स्वाति बूंद की लौ लगी हुई है, जो स्वाति बूंद के प्रति अपनी प्रेम है, तो क्या उसके अतिरिक्त उसे ये सारे जल उसको पसंद आते हैं। तो उसी तरह उसके लिए ये सारे सरोवर, सारी नदियां, सब कुछ, इन सब का जल उसके चातक के लिए व्यर्थ होता है। तो उसी तरह वो गोपिकाएं कहती हैं, उसी तरह हमारे लिए श्री कृष्ण के अलावा संसार के अनेक आकर्षण हमारे लिए सारे व्यर्थ हैं, हमारे लिए कृष्ण का प्रेम ही सबसे अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे गोपिकाएं आगे फिर लिखते हैं सूरदास जी कि हमते हरि कबहू न उदास। गोपिका कहती है, हमते हरि कबहू न उदास, रात खवाए पिवाए अधरस क्यों बिसरत सो ब्रजवास, तुम सो प्रेम कथा को कहिबो मनहु काटिबो घास, और बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास, और सुनरी सखी बहुर फिर एह वे सुख विविध विशाल, और सूरदास उद्धव अब हमको भयो तेरहु मास। तो आगे गोपिकाएं कहते हैं, हमते हरि कबहू न उदास, यानी गोपियों को एक तरह से विश्वास होता है कि श्री कृष्ण उनसे, उनका व्यवहार उनके प्रति कभी उदासीनता से भरा नहीं हो सकता है, यानी कृष्ण के प्रति उनका जो विश्वास है वो अटल है। तभी गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव देखो, जो हमते हरि कबहू न उदास, यानी जो श्री कृष्ण है वो हमसे कभी उदास होने वाले नहीं है, उनका व्यवहार हमारे प्रति कभी बदलने वाला नहीं है। और कहती है, रात खवाए पिवाए अधरस क्यों बिसरत सो ब्रज को वास। और कहते हैं कि जिसने हमें क्या किया, प्यार, रात नहीं है, रति है, जिसने हमें प्यार करके खिलाया, है ना, पिवाए अधरस, और अधरस यानी अधरामृत, अधरस को पिलाया, अपने होठों के रस का पान कराया। और कहते हैं उसका ब्रज का बसना क्यों बिसरत जो सो ब्रज वास, यानी उसका ब्रज में बसना कैसे भूल सकते हैं। और कहते हैं कि आगे गोपिका कि तुम सो प्रेम कथा को कहिबो मनहु काटिबो घास। गोपिकाएं उद्धव से कहती, तुमसे तो
कृष्ण की इस अपनी और कृष्ण की इस प्रेम कथा को कहना तो मानो घास काटने के समान है, मतलब एक व्यर्थ के काम का है, तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, तुम उसे व्यर्थ समझते हो। और कहते हैं बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास, तुम्हारे लिए ये सारी बातें उसी प्रकार है जैसे कोई बहरा व्यक्ति किसी कोई भी तान का मतलब नहीं जान सकता, उसे तान का स्वाद ही नहीं पता, अच्छी तान क्या होती है। और गूंगा व्यक्ति किसी एक मीठे फल की उस मिठास को महसूस ही नहीं कर सकता, तो उसके सामने इन सारी बातों को बताने का क्या मतलब बनता है। सुनरी सखी बहुर फिर है, वे सुख विविध विशाल, गोपिकाएं आपस में फिर कहती हैं, अपनी सखियों से गोपिकाएं कहती हैं कि उसने कहा कि देखो सखी, हमारे लिए हमारे कृष्ण फिर से आएंगे, बहुर फिर आए हैं, सुख विविध विशाल, फिर से हमारे कृष्ण आएंगे और हमारे जीवन में फिर से वही आनंद और वही रास और रंग के दिन फिर से एक बार हमारे जीवन में आएंगे, जब कृष्ण हमारे पास वापस आएंगे। सूरदास ओधो अब हमको भयो 13वां मास। सूरदास जी लिखते हैं कि यानी कि यहाँ पर उद्धव हमें कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमें कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते बहुत दिन हो गए, यानी कि आज 13वां महीना हो गया कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते। हमारी संकट की घड़ियां कहती हैं शीघ्र ही दूर होंगी, फिर से कृष्ण हम सबके बीच में होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पद में कहते हैं कि तेरो बुरो न कोऊ माने, रस की बात मधुब रस सुनो, रसिक हाट सो जाने। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुने सुनत नहीं काने। और सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने। कायर वकै लोभ ते भाजे, लरे सुसूर बखाने। आगे कहती गोपिकाएं कि तेरो बुरो न कोऊ माने, गोपिकाएं उद्धव को बार बार एक ही संदेश देने पर, बार बार एक ही बात कहने पर कि वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण की भक्ति ये प्रेम व्यर्थ है, सब कुछ कहते हैं। गोपिकाएं व्यंग करती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तू जो अपनी बात बार बार कह रहा है, या तू जो अपनी बात यहाँ पर तुम जो कह रहे हो कि इसको कोई बुरा नहीं, इसका यहाँ पर कोई इसको बुरा नहीं मान रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो प्रेमी जन है वो कोई कहते हैं कि सब कोई तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता, और कहते हैं रस की बात मधुप नीरस सुन, रसिक हाट सो जाने। गोपिकाएं कह रही हैं कि रस की बात है, ठीक है, यानी कि यानी जो रस की बात है, जो प्रेम की बात है, तो कहते हैं कि वो वही जान सकता है, ठीक है, यानी कि कमलों के पास जो, यानी कि सुन रसिक हाट सो जाने, जो रसिक होगा, जो उस प्रेम रूपी बाजार में जो जो रह चुका होगा, और वही उसके प्रेम रस की इस बातों को समझ सकेगा। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने। कहती है गोपिकाएं कि कमलों के, कमल जो होते हैं ना, मेढक जो होता है दादुर, कमल के पास हमेशा जन्म न रस पहचाने, कमल के पास जिंदगी भर रहता है मेढक, जल में कमल का निवास होता है, वहां मेढक भी होते हैं। तो कहते हैं कि जो मेढक होता है वो कमलों के पास जिंदगी भर रहता है, पर जीवन पर्यंत वो क्या करता है, जन्म न रस पहचाने, लेकिन कमल के उस रस को वो पहचान नहीं पाता। अली अनुराग उड़न मन बांधे, कहत सुनत नहीं काने। और कहते हैं उसी और जो और एक वो जो कहते हैं जो भंवरा है ना, जो कमल से दूर होने पर भी मन में बांध करके, कमल के प्रति उसका जो अनुराग है वो मन में बांध करके उसके ऊपर उस पर मंडराया करता है। तो कहते हैं कि वो सुनत बांधे कहे सुनत नहीं काने, और कहते हैं कि वो किसी का भी कहना नहीं मानता। वो मतलब कहने का गोपिकाओं के कि उसी तरह से कृष्ण के पास रहकर भी तुमने जैसे दादुर को क्या कहा, यहाँ पर उद्धव को दादुर कहा कि तुम कृष्ण के समीप रहकर कृष्ण के उस प्रेम को ना पहचान पाए, और हम सभी गोपिकाएं कृष्ण से दूर रहकर उस भंवरे के समान जो उसके वास्तविक प्रेम और वास्तविक रस को पहचान पाते हैं। तो कहते हैं कि हम सब उसी भौरे के समान हैं और तुम उस दादुर के समान हो, ठीक है। और कहते हैं कि सरिता चले मिलन सागर को, फूल मूल द्रुम भाने। और कायर बके लोभ लोहते भाजे, लरे जो सूर बखाने। तो आगे सूरदास जी लिखते हैं कि सरिता, कहते हैं सरिता चले मिलन सागर को, यानी कि सरिता यानी नदी जब समुद्र से मिलने चलती है तो क्या करती है, कूल कूल द्रुम भाने,
तो क्या करती है नदी, जब समुद्र से मिलने चलती है तो अपने तट के सारे बंधनों को, सारे वृक्षों को तोड़कर गिरा देती है और अपने प्रिय यानी समुद्र से मिलने के लिए, मिलने की जो आतुरता है उसकी देखते बनती है। और इसी प्रकार कहते हैं जो कायर व्यक्ति होते हैं, कायर वक्र लोह ते भाजय, जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वे मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, लोह ते भाजय, लोह मतलब मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लड़े जो सूर बखाने, लेकिन पर उनसे कहते हैं कि जो लोहा लेने के समय, यानी कि जब वास्तविक समय आता है, यानी कि जो मतलब जो बड़ी बड़ी वीरता की बातें कायर व्यक्ति करेंगे जब लेकिन जब वास्तव में युद्ध की बारी आती है तो कायर क्या होते हैं, पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो गोपिकाओं ने इस दादुर का ये दृष्टांत एक तरह से दिया, तो एक तरह से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हुआ, दादुर का उदाहरण देकर बताने की कोशिश की। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि घर ही के बाढ़े रावरे, घर ही के बाढ़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे, अनौगे अति बावरे, भूख भूख मर जाए चरण नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे, सवन सुधा मुरली के पूसे, जोग जहर न खावरे, ऊधो हमई सीख का दैनो, हरि बिन अनंत न ठावरे, और सूरदास कहाँ ले कीजे, ठाही नदिया नावरे। ठीक है, तो आगे लिखते हैं सूरदास जी की घर ही के बाढ़े रावरे, यानी कि घर ही के बाढ़े रावरे, वो क्या मतलब उद्धव को एक तरह से फिर से फटकारती है, फिर से ताना देती है कि यानी कृष्ण की वियोग की व्यथा की बात करती है कि उनसे कहती है कि उद्धव से कहती है कि उन्हें एक वास्तविक था मिल गई है, उनसे ये वियोग व्यथा की बातें कहते हैं कि वियोग व्यथा ही नहीं सही है, उन्होंने कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखा। तो कहते हैं कि कहती है गोपिका, घर ही के बाढ़े बावरे, नहीं मीत वियोग बस परे, अनौगे अति बावरे, यानी बावरे मतलब कहती अरे बावरे भौरे, यानी अरे बावरे उद्धव, गोपिकाएं कहती हैं तुम तो क्या हो, घर के ही योद्धा हो, रावरे मतलब तुम घर के ही योद्धा हो, सिर्फ घर के ही सूरवीर हो, घर पर ही बढ़ चढ़ करके बातें कर सकते हो तुम। कहते नाही मीत वियोग बस परे, अनौगे अति बावरे, और कहते हैं कि तुम मतलब कहते हैं कि तुम क्या हो कि अपने, यानी कि नाहिन मीत वियोग बस परे, अनौगे अति बावरे, मतलब तुमने कहीं भी, है ना, यानी किसी के वियोग में तो तुम पड़े नहीं हो ना, अपने मीत मतलब अपने किसी प्रिय के वियोग में तो तुम पड़े नहीं हो, और जब वियोग व्यथा सहोगे, परे अनौगे अति बावरे, जब उस वियोग व्यथा को कहती है गोपिकाएं तुम सहोगे, तो भूख मर जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे, तो गोपिकाएं कहती हैं तब तुम्हें पता चलेगा कि सिंह का स्वभाव यही है, यानी कि वह मर भले ही जाए, जैसे सिंह सिंह होता है, वो कहते हैं मर भले ही जाए पर वो घास का तिनका नहीं खाता है ना, कहते हैं जब आवाज कट रही है मैम, आवाज कट रही है। हाँ मैं बीच बीच में आवाज कट जा रही है। चलिए एक बार फिर से से कहती है कि घर ही के बाढ़े रावरे, नाहि मीत वियोग बस परे, अनौगे अति बावरे, यानी कि जब कृष्ण उद्धव गोपिकाओं की उस विरह व्यथा पर एक तरह से जो बातें करते हैं तो गोपिकाएं उनको फटकारते हुए कहती है कि हे उद्धव, हे बावरे उद्धव, तुम तो क्या हो, घर के ही केवल बाढ़े रावरे, मतलब घर के ही योद्धा हो तुम, और कहते नाहि मीत वियोग बस परे, अनौगे अति बावरे, यानी कि तुम किसी अपने प्रिय के मीत यानी वियोग को तो तुमने झेला नहीं है, वियोग को तो तुमने सहन नहीं किया है, और कहते हैं जब उस वियोग को सहन करोगे तब तुम्हें उस वास्तविकता का आभास होगा। और कहते हैं भूख मर जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव है, कहती है सिंह का यह स्वभाव होता है कि भूखा मर जाता है लेकिन तिनके को नहीं खाता है ना, तिनके को नहीं खाता है, वो भूखा मर जाता है। और कहते हैं सवन सुधा मुरली के पोसे, जोग जहर न खवाओ रे, आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि सवन सुखा, उसी मतलब कहते हैं सिंह का उदाहरण गोपिकाओं ने यहाँ पर दिया कि वो मर जाए लेकिन तिनका नहीं खाता, लेकिन तो उसी तरह गोपिकाएं कहती है कि उसी प्रकार ये प्रेम का अनन्य वियोग होता है, यानी कि इस वियोग को घबरा करके, इस वियोग से घबरा करके जो प्रेमी व्यक्ति होता है अपने प्रिय के प्रति उसके उस समर्पण को खत्म नहीं कर देता है इसके डर से, कहते हैं वैसे ही हमारे सबकी दशा है,
और कहती है कि श्रवण होगा, यहाँ पर श्रवण नहीं श्रवण, श्रवण सुधा मुरली के पोसे, जोग जहर ना खवाओ। गोपिकाएं कहती हैं हमारे कान तो कृष्ण की मुरली की अमृत से भरे पड़े हैं, कृष्ण की मुरली के अमृत को पान किया है उन्होंने, और तो उन्हें तुम योग का विष ना पिलाओ, ठीक है, योग का उन्हें विष यानी जहर मत खिलाओ, और उद्धव हमें सीख कर दइयो, हरे बिनु अनंत न खाओ रे। वो गोपिका उद्धव से कहती हैं कि तुम हमें क्या सिखाओगे, हमारा तो कृष्ण को छोड़कर कहीं और किसी दूसरे स्थान पर कोई ठिकाना भी नहीं है। सूरदास कहाँ ले कीजे था ही नदिया नाव रे। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हमारा यानी कि यानी कि ये बताओ कि उद्धव से कहती है कि जो नदी है ना, जो नदी थाई नदी हुई है, उसके लिए भला नाव लेकर क्या करेंगे, यानी कि जिस नदी में था मिल जाती है, मतलब ज्यादा गहराई नहीं है, तो कहते हैं उसके लिए नाव लेकर के क्या करोगे। मतलब हम सरल मार्ग को, गोपिकाओं का कहने का मतलब हम सरल भक्ति के उस सरल मार्ग को छोड़कर टेढ़े मेढ़े उस बीहड़ मार्ग को, उस योग साधना रूपी उस बीहड़ मार्ग को हम क्यों अपनाएं। हम उस प्रेम रूपी सरिता को पार कर लेंगे, और वही हमारे योग, वही प्रेम रूपी सरिता हमें इस संसार रूपी सागर से भी पार करेगी। गोपिकाएं कहती हैं। अभी आवाज ठीक चल रही है ना? सही है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं श्याम मुख देखे ही परती थी, जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीति, नाहि कष्ट सयान ज्ञान में ये हम कैसे माने, कहो कहाँ करिए कहिए ये नत को कैसे उर्मे आने, और ये मन एक एक बार सूरत भ्रंग कीट सम्माने, और सूद शपथ दय बूझत उद्धव गा ब्रज लोक सयाने। तो आगे गोपिका यहाँ पर कहती है उद्धव से फिर से कि श्याम, श्याम देख ही परती थी, ठीक है, श्याम मुख देख ही परती थी। गोपिका उद्धव से कहे कि योग चर्चा को सुन करके अपना अपना एक तरह से निर्णय उनको सुनाती है, उनकी बार बार की वही बातें, वही बार बार रटी रटाई उद्धव की बातों को सुन करके गोपिकाएं कहती हैं कि देखो उद्धव सुनो, कि हम श्याम मुख देख ही पड़ती थी, यानी तुम चाहे उद्धव, तुम चाहे जितने प्रयास कर लो, जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की, तुम चाहे करोड़ों जतन करके योग सिखाने की रीति मुझे बतला दो, लेकिन हमारे लिए हमारी योग की रीति क्या है कि श्याम का मुख हमें श्याम का मुख ही दिखा दो, वही हमारे लिए प्रीति है, वही हमारे लिए प्रेम है। और इससे तुम्हारे ये, और कहते हैं कि ना ही कुछ सयान ज्ञान में ये हम कैसे माने, और कहते हैं कि तुम्हारे इस ज्ञान में कुछ भी बुद्धि की बात हमें दिखाई नहीं देती। सयान मतलब कुछ अच्छी बातें, जो कुछ बुद्धि की बातें करके हमें नहीं समझ दिखाई पड़ती है, समझ आती है तुम्हारे इस ज्ञान में। और इसलिए कहते हैं कि हम इसे कैसे मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि जो कहते हैं ये मन एक एक वह सूरत भंग कीट सममाने, और सूर शपथ दे बूझत उद्धव ब्रज लोक सयाने। और आगे गोपिकाएं कहती कि ये मन एक, हमारा मन एक है, उसके सामने भृंगी कीट जो होता है ना, कहते भ्रमा उसके, और उसके सामने भृंगी कीट के समान जो कृष्ण की मूर्ति है ना, उसकी कृष्ण की मूर्ति भी एक ही है हमारे सामने, हमारा मन भी एक है, और कृष्ण की मूर्ति भी उस भृंगी कीट के समान एक ही मूर्ति है। और गोपिकाएं कहती है कि सूर शपथ दे बूझत उद्धव, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती है कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं है उद्धव, तो सूर शपथ दे बूझत, तो मैं तुम्हें शपथ देकर, सौगंध दे करके इस ब्रज के लोगों से पूछ के, और ब्रज लोग सयाने, ब्रज के बड़े लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, उनसे पूछ करके आओ कि हमारा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो अनुराग है, वो कैसा है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पद आगे आ रहा है जो आप लोगों ने भी शायद बहुत बार सुना भी होगा। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से लर काली को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कैसे कर छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर गतियों लूटत, चंचल चाल मनोहर चितवन व मुस्कानी मंद धुनि गावत, नटवर भेष नंद नंदन को वो विनोद मनते गए आवत, चरण कमल की शपथ करत होंगे संदेश मोहि विषम लागत, और सूरदास मोहि निमिष न बरसत, मोहि निमित न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। गोपिकाएं उद्धव से फिर कह रही हैं अपने कृष्ण के प्रति उस प्रेम की, उस विचित्रता को बतला रही हैं, कृष्ण के प्रेम की, उस बचपन का जो उनका प्रेम है उसको बताती हैं कि हे उद्धव बताओ
लड़काई को प्रेम, यानी हमारा और कृष्ण का क्या है, लड़काई, लड़काई मतलब बचपन का प्रेम है। तो बताओ उद्धव को कैसे वो छूट सकता है, हमारा और कृष्ण का जो बचपन का प्रेम है वो बताओ वो कहाँ कैसे छूट सकता है। और कहते कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गत यो लूटत, और कहते हैं कि ये जो ब्रजनाथ कृष्ण का जो चरित्र है, ब्रजनाथ कृष्ण की जो ये मोहकता है, उसकी लीलाओं का हम तुम्हारे सामने क्या वर्णन करें, कहाँ कहो, कहाँ तक कहें तुम्हारे सामने उसकी लीलाओं का वर्णन। कहते हैं कि उसकी कहते हैं कि अब अंतर्गत ही लूटत, यानी कि अब वो सारी कहते हैं कि वो हमारे मन ही मन में वो सारी चीजें हम उसको लूट रहे हैं। और कैसी कैसे उसकी लीलाएं की बताती है कि चंचल चाल मनोहर चितवन, उसकी उनकी चाल कैसी है, चंचल चाल है उनकी, और मनोहर उनकी चितवन है। वह मुस्कान मंद धुन गावत, और उनकी वो सुंदर मुस्कान और मंद धुन से उनका वो गाना, और नटवर भेष नंद नंदन को वो विनोद ग्रह वनते आवत, और कहते हैं कि और उस नंद नंदन का वो नटखटपन और हंसी हंसते हुए ठिठोली मारते हुए जब वो सायंकाल हम वन से घर के लिए आते थे, विनोद करते हुए घर की तरफ आते थे, तो कहते हैं चल गोपिकाएं तमाम तरह की कृष्ण की लीलाओं को हृदय में यानी महसूस करते हुए उनसे कहती है कि कहाँ तक तुम्हारे हम ब्रजनाथ के उस चरित्र का वर्णन करें। और कहती हैं कि चरण कमल की शपथ करते हो, ये संदेश मुझे विषम लागत, गोपिका उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण उस चरण कमल रूपी, कृष्ण के उस चरण रूपी कमल की हम सौगंध खा करके कहती हैं कि ये हमारे तुम्हारे लिए ये जो तुम योग का संदेश लेकर के हमारे साथ आए सामने आए हो, ये संदेश हमें विष के समान लगता है। और गोपिकाएं सूरदास से लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि सूरदास मोहि निमिष न विसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं, लिखते हैं सूरदास जी की मुझे वो कृष्ण की सुंदर छवि, मन को मोहने वाली वो सुंदर छवि एक पल के लिए सोते जागते एक पल के लिए वो कृष्ण की वो छवि हमारे हृदय से नहीं जाती, हमारे मन से नहीं जाती, हमारे नेत्रों से नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पर गोपिकाओं के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की बात का वर्णन करने यहाँ पर किया, यानी कि कहने का मतलब कि वो हर पल हर क्षण कृष्ण के प्रेम में ही डूबे रहते हैं। आगे एक पद और पढ़ लेते हैं। आगे लिखते हैं सूरदास जी कहते हैं अटपट बात तिहारी उद्धव सुनो सो ऐसी को है, हम अहीर अबला सट मधुकर तिन्हे जो कैसे सोहे, बुचई खुबी आंधरी काजल नकटी पहरे बेसर, मुंडली पाटी पारल चाहे ओढ़ी आंगई के सिर, और बहरी सुपति मतो करैसो उतर कौन पे पावे, ऐसो न्याय है ताको उधो जो हमें जोग सिखावे, जो तुम हमको लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लीने, और सूरदास नलियर जो विष्णु करहि वंदना के। गोपिका उद्धव से कह रही हैं कि अटपटी बात तिहारी, गोपिका कहती है उद्धव तुम्हारी ये बातें कौन सुने बैठ करके, ये अटपटी उटपटांग की जो बातें बेतुकी बातें लेकर के जो तुम बैठे हो, कहते हैं इन बातों को कौन सुने, गोपिका कहती है। और कहती है कि हम अहीर अबला सट मधुकर तिन्हें जो कैसे सोहे, कहते हैं कि हे धूर्त सठ मधुकर, कहती हैं को उद्धव को कि अरे मूर्ख ये धूर्त मधुकर, यानी उद्धव सुनो, हम अहीर की यानी हम अहीर की अबलाएं हैं, यानी नारियां हैं, स्त्री हैं, और तिन्हें जो कैसे सोवे, उन सब को तुम बताओ जरा सोचो, उनको ये सब कैसे शोभा देगा, कैसे सोहेगा। और कहते हैं बुचई खुबी आंधरी काजल नकटी पहले बेसर, कहती हैं कि तुम हमसे योग की बात करते हो, योग साधना करने की बात कहते हो, तो कहते हैं हम जो ग्वालिन हैं, ग्वालिनों को योग सिखाने की बात वैसी ही होगी, वो कहती हैं कैसी होगी, जैसे कि कोई बूची, बूची का मतलब होता है बूची खुबी आंधरी, यानी कोई बूची यानी कटे हुए कान वाली को क्या कहा जाता है, बूची कहा जाता है। तो कहते हैं कि कोई कटे हुए कान वाली अगर कानों में आभूषण पहन ले, बुची खुबी आंधरी काजल नकटी पहने बेसर, और कोई नाक जिसकी नाक कटी हो, है ना, वो नक कटी वो नथनी पहनना चाहे, और जो अंधी हो वो अंधरी काजल, और जो अंधी हो अगर वो काजल लगाना चाहे तो वो कैसे कैसी शोभायमान होगी, कैसी प्रतीत होगी, वैसे ही हम ये ग्वालियां हैं, हम यानी अहीर की अबलाएं हैं, अगर हम योग साधना करेंगे तो हमें कैसे शोभा देगा।
आगे कहती है मुंडली पाटी बारन चाहे कोढ़ी अंगई के सिर। और फिर स्त्रियां एक तरह से और उदाहरण देती हैं कि कैसे हम लोगों को नहीं शोभा देगा, उसी प्रकार से जैसे कि कोई मतलब गंजा व्यक्ति है ना, मुंडली पाटन पाटी पालन चाहे, जो कोई गंजा व्यक्ति है अगर अपने बालों पे कंघा करना चाहे तो क्या संभव है? कोढ़ी अंगन केसर, और कोढ़ी व्यक्ति के शरीर पर अगर केसर का लेप लगाने से कहते हैं क्या फायदा है? वैसे हम सभी गोपियां हैं, हमारे लिए भी ये योग साधना का कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं बनेली सोपति मतो करें सो उतर कौन पै पावे। और कहते हैं कि जो बहरी है, बहरी स्त्री से सलाह लेने बैठेंगे तो क्या उससे कोई जवाब मिलने की उम्मीद होगी? बहिरी सोपति मतो करे सो उतर कौन पे पावे, क्या उससे कोई जवाब मिल पाएगा? और ऐसे ऐसो न्याय है ताको उद्धव जो हमें योग सिखावे सिखाओ। यानी कि इसलिए गोपियां कहती है ऐसा ऐसे ही है उद्धव जो हमको योग सिखाएगा। ठीक है, वो कैसा होगा? वो कहते हैं कि जो हमको योग सिखाने की बात करेगा उसका ये कार्य भी कैसा होगा? वो मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ताको उद्धव हमें योग सिखावे, वो भी कार्य उसका मूर्खतापूर्ण होगा। और जो तुम हमको लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लीहे, गोपिकाएं कहती हैं कि जो आप जो कृपा करके हमारे लिए उपहार लेकर के आए हैं उसको हमने शिरोधार्य कर लिया है, हमने स्वीकार कर लिया है। और कहते हैं सूरदास नरिहर जो विश्व को कर ही वंदना की है। और सूरदास जी के लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे लिए यानी कि उसमें यानी कि नारियल के समान मतलब नारियल जो विश्व को यानी कि जो नारियल है कहते हैं नारियल के समान होने से यानी कि वंदनीय है, यानी कि उसमें जहर होने से उसको हमने उपभोग नहीं किया है। मतलब जो तुम हमारे लिए लेकर आए उसको हमने शिरोधार कर लिया नारियल के समान, यानी कि उसका उपभोग नहीं किया है। इसी प्रकार ये योग साधना का जो उपहार आप मेरे लिए लेकर आए हो ये हमारे लिए इसलिए वंदनीय है कि उसको हमने भोग नहीं किया है, हम केवल उसको नमस्कार करते हैं, उसको हम भोगना नहीं चाहते हैं। जो हमसे ये सारी बातें करेगा करता है वो हमारे लिए व्यर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते वन वे उपजा भलो कियो सुनि सुनि समाचार उधौनु कछुक सिरात कियो, जाको गुण गति नाम रूप हरिहाल्यो फिर न दियो, और तिन 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 अपनो मन हरत न जान्यो हंसी हंसी लोग जियो, और सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति वश कियो, और सकल नागर नारन को दासी दाव दियो। ठीक है, वन वे कुब्जा भलो कियो। आगे गोपिकाएं फिर कहती है कि गोपिका का ध्यान कुब्जा की ओर जब चला जाता है, कुब्जा पर ध्यान आता है तो वो एक तरह से कुब्जा प्रेमी कृष्ण पर व्यंग कर रही है। यहाँ पर कृष्ण का जो कुब्जा के प्रति प्रेम था उस पर व्यंग करती हुई गोपिकाएं कहती है कि उद्धव उस कुब्जा ने तो अच्छा ही किया, वन वे कुब्जा भलो कियो, यानी उस कुब्जा ने तो अच्छा ही किया। सुनि सुनि समाचार उद्धव मो कछुक सिरात कियो, कहती है उद्धव से कि उस कुबड़ी ने कृष्ण को जो मोल ले लिया, जो खरीद लिया, ये कहते ये समाचार सुन करके हमारा हृदय कुछ कैसा हो रहा है? ठंडा हो गया। जाको गुण गति नाम रूप हरि भाग्यो फिर न दियो, तिन अपनो मन हरत न जान्यो हंसी हंसी लोग दियो। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि जाको रूप यानी कि जिसका भी यानी कि उन्होंने जिसका गुण गति रूप यानी सर्वस्व एक बार में हर लिया हो, ठीक है, फिर उसे कभी किसी लौटाया ना गया हो, फिर न दियो, फिर कभी लौटाया ना हो, तिन अपनो मन हरत न जान्यो, कहते हैं कि उन्होंने वो फिर कहते हैं कि उन्होंने क्या किया उस कुब्जा ने अपन उस थोड़ा सा चंदन लगा करके हंसी हंसी लोग जियो, यानी उस कुब्जा ने थोड़ा सा कहते हैं कि चंदन लगा करके है ना अपने वश में कर लिया। मतलब कहते हैं कि जिन जाको गुण गति नाम रूप हरि परियो नदी में, यानी गोपिकाएं कहती हैं कि जो जिसका भी मतलब उन्होंने जिसका गुण गति रूप यानी सर्वस्व हर लिया, ठीक है, और जिसे कभी नहीं लौटाया, वो कृष्ण अपने मन को हरते हुए भी रोक ना पाए, उनके मन को उसने हर लिया और वो कुछ रोक ही ना पाए। अपनो मन हरत ना जानो हंसी हंसी लोग जियो, कहते उसको रोक ना पाए। और कहते ये बात सुनकर के लोग हंस हंस करके जी रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने ये करने दिया। और फिर कहती सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति वश कियो, सूरदास जी लिखते हैं गोपिकाएं कहती कि थोड़ा सा चंदन लगा करके उस कुब्जा ने उनको अपने वश में कर लिया, और सकल नागर नारिन को दासी दाम दियो,
और कहते हैं और सभी जो नगर की मथुरा नगर की सभी सुंदर जो नव युवतियां थी, सभी ने कहते हैं वहां पर उस यानी उस दासी ने मथुरा नगर की सभी सुंदर जो युवतियां थी उन सब में वो बाजी मार गई, यानी और कहते हैं कि सभी देखती रह गई और वो कृष्ण की एक तरह से रानी बन गई। ठीक है, तो कुब्जा पर यहाँ पर गोपिकाएं व्यंग करती हैं। बस इतना ही रखा है।